नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जॉनी धीमान और आप मेरे चैनल पे हैं जिसका नाम है हॉरर नाइट्स विद जेडी। और जहां आप सुन रहे हैं और कहानी वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, हम हर बार बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी हॉरर नाइट्स विद जेडी चैनल की कहानियां एंजॉय करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी लेटेस्ट वीडियो उसकी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। दोस्तों, आपको यह सच्ची कहानी नहीं पता जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। यह एक भूतिया गुड़िया की असली कहानी है। आपने आज से पहले जो भी भूतिया गुड़िया की कहानी सुनी होगी वे भी असली नहीं होंगी, लेकिन जिस गुड़िया के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वह आज भी इस दुनिया में है। इस गुड़िया को कोई भी अपने घर में नहीं रखना चाहता। इसकी वजह जानकर लोगों की रूह कांप हुए उठती है। संभव है कि आपने किसी हॉलीवुड हॉरर फिल्म में भी इसके बारे में देखा सुना होगा। कहा जाता है कि इसकी असली कहानी कुछ और है। दरअसल इस गुड़िया को भूतिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि यह गुड़िया जीवित है। फिल्म एनाबेल क्रिएशन में इसके बारे में जो दिखाया गया है इस गुड़िया की सच्ची कहानी से अलग है। अमेरिकन लेखक जॉनी ग्रुवेल ने सबसे पहले अपनी एक रचना में इसका जिक्र किया था, लेकिन सच यह है कि बेहद रहस्यमय से यह डॉल उनकी जिंदगी में आई थी। इसके बारे में जानकर आपको बेहद ताज्जुब होगा। दरअसल बात उस वक्त की है जब लेखक जॉनी ग्रुवेल बच्चों के लिए एक किताब की श्रृंखला की रचना करने जा रहे थे। उन्होंने रेडियन सीरीज नाम के किताब के साथ एनाबेल डॉल को मार्केट में लॉन्च किया। उनकी यह किताब लोगों के लिए बेहद रोचक विषय थी। डॉल के पीछे छुपी अनोखी कहानी ने लोगों को इसे जानने के लिए मजबूर कर दिया। बात उस वक्त की है जब जॉनी ग्रुवेल को अपनी घर के बैकयार्ड में यह डॉल मिली। जब उनकी बेटी मार्सेला पैदा हुई तो उसी डॉल से वह हर वक्त खेलती रहती थी। जॉनी ने जब अपनी बेटी को डॉल के साथ खेलते हुए देखा तो उन्हें रेजी अन्य स्टोरीज लिखने का आइडिया आया। पर दुख की बात यह थी कि 13 साल की उम्र में ही मार्सेला की मौत हो गई। उसकी मौत का कारण संक्रमित टीका बताया गया। सेला की मौत के बाद ये बेडी एसनिया स्टोरीज को मार्केट में लाया। तब उस डॉल का मॉडल भी बुक एक और पेज पर छापा गया है। मार्सेला को श्रद्धांजलि देने के कारण ही लॉन्च किया गया था। पर हैरानी की बात यह थी कि मार्सेला की मौत के बाद असली एनाबेल डॉल जिससे मार्सेला खेला करती थी वह अचानक घर से कहीं गायब हो गई। जिस रहस्यमयी ढंग से यह डॉल उस घर में आई थी ठीक वैसे ही वह वहां से लापता हो गई। किसी को नहीं पता था कि वह गुड़िया कहाँ गई। मार्सेला ने उसके बारे में पता लगाने की काफी कोशिश भी की, लेकिन उसका पता नहीं चला। और फिर एक दिन वह असली डॉल एक एंटीक शॉप में मिला है। बात है साल 1977 की। एक नर्सिंग स्टूडेंट जिसका नाम था डोना, उसकी माँ ने डोना को यह डॉल गिफ्ट की थी, लेकिन डोना ने डॉल को पाने के बाद से ही उसमें कुछ अजीब चीजें नोटिस की। डोना ने देखा कि डॉल अपने आप ही पोजीशंस कर कभी कभी डोना डॉल को एक रूम में रखकर कहीं बाहर जाती थी तो वापस लौटने पर वह डॉल उसे वहां नहीं मिलती थी। तलाशने पर उसे वह गुड़िया घर के किसी दूसरे कोने मिलती थी। एक दिन डोनेला ने देखा कि डॉल के हाथ और पीठ पर खून के धब्बे लगे हुए। वह दहशत भरा नजारा देखकर बुरी तरह कांप गई। डोना को समझ आ गया था उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। इसके बाद डोना ने फौरन पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट और लॉरेन को बुलाया। और लॉरेन ने जब पाया कि यह डॉल भूत थी, डोना और ज्यादा डर गई। उसने उस गुड़िया को वहां से ले जाने के लिए हायर्ड और लॉरेन उस वक्त उस गुड़िया को अपने साथ कार में अनकल्टन म्यूजियम में ले गए। लेकिन कार से जाते वक्त ही डॉल ने कुछ ऐसी हरकत थी जिसका अंदाजा उन दोनों को नहीं ही था। दरअसल गुड़िया ने अपनी पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश की। गुड़िया ने बार बार कार का स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, मानो कि वो कहीं और ले जाना चाहती है। बड़ी मुश्किल से लॉरेन अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं और लॉरेन उस शापे भूतिया डॉल को अपने म्यूजियम में मंत्र से एक कांच के बक्से में बंद करके रख देते हैं। मान कहा जाता है कि आज भी उसकी भूतिया ताकत एक्टिव है। इसी कारण से उसके पास किसी को जाने नहीं दिया जाता। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो चीजें चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके पास भी कोई कहानी है जैसा कि ज्यादा लोगों के पास होती है
या कोई सच्ची घटना का अनुभव है और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको चैनल पे शेयर करूं तो आप अपनी कहानी मेरे ईमेल पे भेज सकते। मेरा ईमेल कमेंट में पिन किया हुआ है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।